पीरियड्स महीने में 2 बार क्यों आते हैं? अभी तो आकर गए थे, अब फिर से आ गए। और ऐसा नहीं, हर बार ऐसा होता है, बहुत लंबे टाइम से ऐसा चल रहा है, लेकिन इग्नोर करते जा रहे हैं। ऐसे में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार, और आते भी हैं तो हेवी ब्लीडिंग के साथ। क्या ये नॉर्मल है या फिर कोई बीमारी का सिग्नल? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा बीएचएमएस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इसी विषय में बात करने जा रहे हैं कि पीरियड्स महीने में 2 बार या 3 बार आना, क्या ये नॉर्मल है या फिर भारी बीमारी का संकेत? ऐसे में हम जानेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको हेवी ब्लीडिंग होती है, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है या फिर नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आप काफी लंबे टाइम से इस समस्या को इग्नोर कर रहे थे। अरे 2 बार आते हैं तो क्या हुआ? लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी की। एक्चुअल में जो महिलाएं हैं, अक्सर उनमें नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 दिन की। पीरियड्स के जो बीच का समय होता है वो 21 से 35 दिन नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल कंसिडर होता है। अब बात करते हैं कि साइकिल के दौरान एक्चुअल में होता क्या है। जो आपकी ओवरीज है, यानी कि जो आपके अंडाशय हैं, वो अंडे रिलीज करते हैं, यानी कि एग रिलीज करते हैं। आपकी यूट्रस की लाइनिंग नॉर्मल होती है, ठीक होती है। आप जब प्रेग्नेंट नहीं होते तो एक साइकिल के बाद आपकी ये जो लाइनिंग है वो शट डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और ये ब्लीडिंग आपको 3 से 7 दिन तक होती है और मॉडरेट फ्लो के साथ होती है। तो ये कुछ थी फिजियोलॉजी की बात, जो कि अक्सर सभी महिलाओं में ये नॉर्मली कंडीशन पाई जाती है। कारण की बात करें तो अभी सबसे पहले हम कारण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब पैथोलॉजी बिगड़ती है तो इस साइकिल में, जो मैंने आपको नॉर्मल साइकिल बताई, उसमें गड़बड़ी होनी शुरू होती है। तो बहुत से कारण है जिनकी वजह से गड़बड़ी हो जाती है। सबसे पहला कारण जो आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी गर्भाशय की लाइनिंग होती है, यानी कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम, वो बहुत ज्यादा तेजी से बनती है और तेजी से गिर भी जाती है। इसीलिए रीजन होता है कि आपको ब्लीडिंग महीने में 2 बार होने लगती है। साथ में ये सब कंडीशन इसलिए होती है स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, पीसीओएस की कंडीशन की वजह से, या फिर थायराइड डिस्फंक्शन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट कारण की बात करें तो एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, यानी कि यूट्रस की लाइनिंग की बीमारी। तो सबसे पहला जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की वजह से हो सकता है, जो परत है, यानी कि जो लाइनिंग है, वो मोटी बन जाती है और उतनी ही जल्दी शेड होती है, जिसकी वजह से महीने में 2 बार ब्लीडिंग हो जाती है। दूसरा एंडोमेट्राइटिस, यानी कि लाइनिंग में सूजन बन जाती है, जिसकी वजह से हमें ब्लीडिंग्स के एपिसोड्स अक्सर देखने को मिलते हैं बार बार। नेक्स्ट कारण की बात करें तो यूट्राइन पैथोलॉजी, यानी कि गर्भाशय में गड़बड़ी की वजह से हो सकता है। फाइब्रॉइड हो सकते हैं। दूसरा पॉलिप की वजह से हो सकता है, जो लाइनिंग होती है उस पे पॉलिप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बार बार देखने को मिलती है। फिर आते हैं नेक्स्ट कारण की ओवेरियन पैथोलॉजी, यानी कि जो आपके अंडाशय है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। पीसीओएस की वजह से, पीसीओडी की वजह से आपके हार्मोन्स इरेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग एपिसोड्स अक्सर देखने को मिलते हैं और हैवी ब्लीडिंग के साथ भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कारण की बात करें, थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से भी यह कंडीशन देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर थायराइड कम बनता है, ज्यादा बनता है, उससे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग अक्सर इरेगुलर या फिर हैवी देखने को मिलती है। साथ में प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर ज्यादा हो जाता है तो यह भी ब्लीडिंग पे बहुत ज्यादा असर डालता है और ब्लीडिंग हैवी होती है और बार बार देखने को मिलती है। लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको महीने में 2 बार पीरियड्स आना, और वो भी हैवी ब्लीडिंग के साथ, और कभी कभी तो क्लॉट्स भी आना। साथ में आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, किसी काम में मन नहीं लगेगा। साथ में आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, इरिटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। ऐसे में बैकएक भी हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन भी रह सकता है। तो ये कुछ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें कि होम्योपैथी में इसका इलाज बहुत बेहतरीन है। आप आंख बंद करके होम्योपैथी को चुन सकते हैं इस समस्या के लिए, क्योंकि होम्योपैथी आपकी जो परेशानी है वो अंदर से ठीक करती है, सिम्टम्स पर नहीं।
कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम अपनी प्रैक्टिस में लेते हैं, जैसे कि सीपिया, अगर बार बार आपको पीरियड्स देखने को मिलते हैं और वो भी हैवी ब्लीडिंग के साथ, तो सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग है, आप बहुत ज्यादा वीक पड़ गए हैं, तो मिलीफोलियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और साथ में सबाइना भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन अगर आपको क्लॉट्स दिखाई देते हैं, आपका जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें आपको क्लॉट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में सबाइना बहुत अच्छी है। तो ये कुछ मेडिसिन हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो यूज में लेते ही हैं, लेकिन याद रहे अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही आपको बेहतर बना सकता है, आपको ठीक कर सकता है। आप इस नंबर पर अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। आप अपने जीवन में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन, योगा कीजिए, साथ में आयरन रिच फूड लीजिए, हरी सब्जियां खाइए, साथ में आप अपना जो टेस्ट है वो रेगुलर चेकअप कराइए। थायराइड टेस्ट हो गया तो ऐसे में आपको अपनी कंडीशन के बारे में समय रहते पता चल जाएगा। अल्ट्रासाउंड कराइए पेल्विक रीजन का। तो ऐसे में आप कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से बहुत से लोगों का भला हो जाए। तो ऐसे में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।